कल्याण ज्वेलर इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली अभी इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट भी अनाउंस किए हैं, तो उस पे उसका भी एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है कंपनी की। एंड इसका हमने लास्ट दो क्वार्टर में Q1 एंड Q2 ऑफ FY24 उसमें इस कंपनी को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, जिसमें इसका बिजनेस मॉडल, रिजल्ट एनालिसिस, करंट परफॉर्मेंस और आउटलुक, ये सारी चीजें हमने कवर की है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज उससे एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि पास्ट ट्रेंड कैसा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का, एंड आगे जो इस बिजनेस का डायरेक्शन है वो किस वे में जा रहा है। सो उससे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ, अगर हम कल्याण का बिजनेस मॉडल समझें तो ऑब्वियसली ज्वेलरी कंपनी है, गोल्ड डायमंड का इनका मेन काम है, रिटेलर है ये गोल्ड ज्वेलरी की। सो केरल से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1993 में, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये। बट पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो कल्याण, वैसे पहले तो साउथ का ही प्लेयर था, साउथ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी इनकी। मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो साउथ के मार्केट से ही आता था। बट लास्ट 2-3 साल से अगर हम देखें तो बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन किया है इस कंपनी ने, एंड इनका टारगेट जो है पैन इंडिया प्लेयर बनने का, उसमें उसमें काफी एग्रेसिवली इन्होंने स्टेप्स लिए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर अगर हम देखें इनका, तो कल्याण ज्वेलर का एक टाइम पे 70-80% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ साउथ के मार्केट से आता था। केरल से स्टार्ट होकर देन उन्होंने तमिलनाडु में एक्सपैंड किया, आंध्र प्रदेश में एक्सपैंड किया। सो वहां के रीजन से 70-80% के आसपास का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का। बट अभी करेंटली अगर हम देखें तो इनका 46% रेवेन्यू साउथ के मार्केट से आता है, एंड 54% रेवेन्यू जो है वो नॉन साउथ मार्केट से आता है। सो ये चीज हमें शो करती है, एंड ये नंबर जो चेंज हुआ है ये सिर्फ पिछले 2-3 साल के अंदर हुआ है। सो स्पेशली कोविड के बाद से मैनेजमेंट ने काफी एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं कि उन्हें पैन इंडिया प्लेयर बनना है, बिकॉज ज्वेलरी स्पेस में अगर हम देखें तो मार्केट लीडर ऑब्वियसली तनिष्क है, ऑर्गेनाइज स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एंड तनिष्क के बाद अगर हम देखते हैं तो कोई भी एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। मिड लेवल पे आपका कल्याण ज्वेलर आ जाता है, देन मालाबार आ जाता है, पीसी ज्वेलर है, सो सैनको गोल्ड है। सो इस तरीके के प्लेयर हैं, सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, एंड इनके पास ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। बिकॉज ऑब्वियसली तनिष्क एक मार्केट लीडर है, बट उसका भी मार्केट शेयर इंडिया की ज्वेलरी में सिर्फ 7% है। सो बहुत ही कम मार्केट शेयर है तनिष्क के पास भी, एंड उसके पास भी आगे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बट प्रॉब्लम ये है तनिष्क के साथ कि उसका साइज बहुत बड़ा है, 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है वो। सो वहां पे एक हाई पेस पे ग्रो कर पाना कंसिस्टेंटली अगले 5-10 साल के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। वीजा भी जब हम बात करते हैं इन कंपनीज की, चाहे वो कल्याण हो, मालाबार हो या सैनको गोल्ड हो, इन कंपनीज का साइज बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट 10 टाइम का गैप है साइज में कल्याण के और तनिष्क के। सो कल्याण के लिए अगले 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक के लिए 20-25% पे ग्रो कर पाना बहुत ईजी है कंपेयर टू तनिष्क। सो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी है, गैप ऑफ अपॉर्चुनिटी है बिटवीन कल्याण एंड तनिष्क। सो ये ओवरऑल मॉडल है कल्याण का। सबसे अच्छी चीज इस कंपनी की यही है कि पिछले 2-3 साल में जो उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन किया है अपने अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस में, रेवेन्यू शेयरिंग में, जहाँ पे टोटली डिपेंडेंसी इनकी सिर्फ साउथ मार्केट पे थी पहले, वो अब हम देखते हैं कि मेजॉरिटी रेवेन्यू उनका नॉन साउथ मार्केट से आता है। इवन छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे सिटीज जो हैं वहां पे भी इन्होंने एक्सपैंड किया है। बिहार के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया है, लास्ट ईयर अगस्त के अंदर जम्मू जो सिटी है वहां पे इन्होंने अपना नया स्टोर ओपन किया है। तो ये मैनेजमेंट का हमें फोकस दिखाता है कि जो छोटे छोटे Tier 3 Tier 4 सिटीज हैं उसमें भी ये रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत तेजी से स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, सो दैट वहां की जो कस्टमर्स है, वहां की जो मार्केट है, उसको ग्रैब किया जाए। एंड उसमें काफी ज्यादा सक्सेस भी मिली है कंपनी को। ये एक्सपेंशन जो है ये सक्सेसफुल रहा है। कैसे पता चलता है हमें? इनके ग्रोथ नंबर से पता चलता है, बिकॉज इनका जो नॉन साउथ मार्केट है वो 77% से ग्रो हुआ है पिछले 1 साल में। वीजा वीज जो साउथ मार्केट है वो सिर्फ 13-14% की रेट से ग्रो हुआ है। ऑब्वियसली साउथ 30 साल पुरानी कंपनी है, सो साउथ में ऑलरेडी हर एक जगह पे प्रेजेंस है इनकी। तो वहां पे बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुकी है उस मार्केट में ये कंपनी, तो वहां पे हाई पेस ऑफ ग्रोथ डिलीवर कर पाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वीजा वीज जो बाकी के स्टेट्स हैं, वहां पे इनके बहुत कम ब्रांचेस है, कम प्रेजेंस है। सो वहां पे इजी है कंपनी के लिए एक हाई पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन कर पाना। सो उसको काफी अच्छे से किया है कंपनी ने। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इस कंपनी की जो स्ट्रैटेजी रही है, एसेट लाइट मॉडल के थ्रू इन्होंने जो एक्सपैंड किया है। सो बेसिकली कल्याण ने किया गया है कि फोको फोको मॉडल को इन्होंने टारगेट किया है। सो फोको स्टैंड फॉर फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड।
यानी कि इंक्रीमेंटली जितने भी नए स्टोर्स ये कंपनी ओपन कर रही है वो फ्रेंचाइजी के थ्रू कर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट सारी फ्रेंचाइजी की है, बट उस स्टोर को मेंटेन करना, उसमें इन्वेंट्री कितनी रखनी है, कौन से प्रमोशनल ऑफर चलने चाहिए वहाँ पे, किस तरीके की ब्रांडिंग मार्केटिंग, किस सीजन में आपको किस टाइप ऑफ कस्टमर को किस तरीके के ऑफर्स रन करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी खुद मेंटेन करती है, कंपनी खुद ऑपरेट करती है। सो इससे होता क्या है कि आप एक्सपैंड तो कर रहे हो, आप नया स्टोर ओपन कर रहे हो, बट उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लग रही, यानी कि आपका बैलेंस शीट जो है वो प्रोटेक्टेड है, उस पर ज़्यादा डेट नहीं आ रहा है। वीजा विज उसकी उसकी जो ऑपरेशंस है वो कंपनी खुद मेंटेन कर रही है, सो उससे उसकी जो नए स्टोर ओपन करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन कि जब आप कल्याण का आरओई देखते हो, जो किसी भी कंपनी में हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, सो इनका आरओई FY20 के अंदर 6% के आसपास था, एंड अभी लास्ट 12 मंथ का अगर हम इनका आरओई देखें तो वो ऑलमोस्ट 15% टच कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, एक तो इनको इनका डेट बहुत ज्यादा कम हुआ है, लास्ट 2-3 साल में जो इतना हैवी डेट था इनके बैलेंस शीट के ऊपर उसको इन्होंने काफी ज्यादा कम कर लिया है, वो ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री हो चुकी है ये कंपनी। एंड जो एफिशिएंसी इनकी आई है स्टोर्स को ऑपरेट करने में, स्टोर्स को ग्रो करने में, उसने हेल्प किया है कंपनी की आरओई को इम्प्रूव करने में। सो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है इनके आरओई में पिछले 3 4 साल के अंदर। देन इंडिया के अलावा इनके 4 और कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं मिडल ईस्ट के, बट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 86-87% रेवेन्यू जो है कल्याण का वो इंडिया ऑपरेशन से ही आता है, एंड 12-13% रेवेन्यू जो है इनका वो मिडल ईस्ट के ऑपरेशन से आता है। सो एज ए इन्वेस्टर हमें जो फोकस करना है इस कंपनी के इस बिजनेस पे, वो इंडिया ऑपरेशन पे ज्यादा करना है, बिकॉज इंक्रीमेंटली अभी यहीं पे बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एज वी डिस्कस कि तनिष्क के पास ही सिर्फ 7% मार्केट शेयर है, एंड कल्याण के पास तो हार्डली 2-3% का मार्केट शेयर है इंडिया की ज्वेलरी मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे ही बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस कंपनी का। देन स्टोर एक्सपेंशन की जो हम बात कर रहे थे, उसमें एक और चीज कि लास्ट 1 साल के अंदर 46% से इन्होंने अपने स्टोर को ओपन किया है। नए स्टोर ओपन करने की जो ग्रोथ रेट है वो 46% रही है कल्याण ज्वेलर की। 138 स्टोर्स थे इनके इंडिया में लास्ट ईयर, अभी करंटली 201 स्टोर है। सो एंड इसमें भी मेजोरिटी जो स्टोर्स है वो नॉन साउथ मार्केट के अंदर है। अगेन इससे ये चीज शो होती है कि जो इंक्रीमेंटल इनको ग्रोथ मिली है वो नॉन साउथ मार्केट से मिली है, एंड उसमें बहुत मेजर रोल रहा है कंपनी के स्टोर एक्सपेंशन का। बिकॉज अगर कोई कंपनी नए स्टोर ही नहीं हेल्दी रेट पे ओपन कर रही है, अगर 5-10% से आपके नए नए स्टोर ओपन हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी वही 10-15% के आसपास ही रहेगा, एवरेज ही रहेगा। अगर आपको हाई पेस पे ग्रो करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो एक्सपेंशन है, जो नए स्टोर्स आप ओपन कर रहे हो, वो भी एक हाई पेस पे होना चाहिए। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक हाई डबल डिजिट में आएगा। सो वो चीज़ कल्याण काफ़ी अच्छे से कर रही है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि जो हम मैनेजमेंट एनालिसिस की बात करते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना चाहिए एंड क्यों इम्पोर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें जो हमें शो करती है कि मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। लास्ट कुछ कुछ सालों में जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं अपने बिजनेस को लेकर के, उसमें कितनी ज़्यादा सक्सेस मिली है इस कंपनी को। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इन्होंने ये जो क्वार्टर गया अभी अक्टूबर टू दिसंबर वाला, इसमें इन्होंने 26 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, एंड ये 26 के 26 स्टोर जो हैं वो इन्होंने इंडिया के अंदर ओपन किए हैं। सारे स्टोर्स इन्होंने नए इंडिया में ओपन किए हैं, बिकॉज मिडल ईस्ट में इनके 34 शोरूम्स हैं, एंड लास्ट क्वार्टर में भी वो 34 थे, इस क्वार्टर में भी वो 34 है। सो एक भी नया स्टोर इन्होंने इंडिया के बाहर ओपन नहीं किया, बिकॉज इंडिया में 40% की ग्रोथ आई है इनके रेवेन्यू में। विजा विज मिडल ईस्ट का अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में भी सिर्फ 6% की ग्रोथ है, एंड लास्ट 2-3-4 क्वार्टर भी अगर हम देखें तो अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिल रहा उस मार्केट से, हार्डली 9-10-11% का ग्रोथ नंबर आ रहा है उस मार्केट से। यानी कि वहां पे रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अभी अच्छा नहीं है, मार्केट थोड़ा सा म्यूटेड है, डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। वीजा विज इंडिया की जो मार्केट है वहां पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है। सो कंपनी ने पूरा फोकस जो है अपने नए स्टोर्स का वो यहीं पे लगाया है, इसी रीजन पे लगाया है। दैट इज द रीजन कि इस क्वार्टर में इनकी 40% की ग्रोथ आई है। नाउ सपोज अगर इन्होंने 26 में से 10-12 स्टोर्स भी अगर इन्होंने मिडल ईस्ट में ओपन किए होते, सो ऑब्वियसली ये जो इनकी ग्रोथ है 40% की इंडिया में, ये पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज यहाँ डिमांड तो है, बट आपने उस डिमांड को कैटर करने के लिए नए स्टोर्स ही ओपन नहीं किए हैं। आपने जो एक्सपेंशन किया है वो कहीं ऐसी जगह पे करा है जहाँ पे ऑलरेडी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है आपको पास्ट 3-4 क्वार्टर से। सो इस तरीके की जो चीज़ें ये आपको मैनेजमेंट की डिसीजन एनालिसिस शो करता है कि मैनेजमेंट किस तरीके का डिसीजन लेती है,
कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज बिकॉज सिंपल कॉमन सेंस है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अभी विंटर जाने वाली है, एंड इस टाइम पे अगर कोई कंपनी अपना जो फ्रेश प्रोडक्शन है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, वो अगर विंटर वेयर के ऊपर ज्यादा लगाए, सो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही एक आई मीन लॉस मेकिंग डिसीजन होगा, बहुत ही गलत डिसीजन होगा। बिकॉज वी ऑल नो कि अगले 15-20 दिन में ये सीजन बिल्कुल खत्म होने वाला है। सो ये टाइम है कि आप समर वेयर्स के लिए आप प्रिपेयर हो, उन उस कलेक्शंस को आप प्रिपेयर करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल चीज है, इसमें हमें कुछ भी जबरदस्ती का कुछ जो बुकिश नॉलेज होती है उसको उसको जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है कि मैनेजमेंट एनालिसिस आप इसी तरीके से करते हो कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किस तरीके का डिसीजन ले रही है। उन्होंने फ्रेंचाइजी को चूज किया बिकॉज वो एसेट लाइट मॉडल है। जो ऑपरेशंस है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। देन जो नए स्टोर वो एक्सपैंड कर रहे हैं वो नॉन साउथ मार्केट में कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि साउथ मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, वहां से उस लेवल की ग्रोथ नहीं आ सकती जो उनको चाहिए, एक हेल्दी ग्रोथ नहीं आ सकती। सेकेंड थिंग कि फ्रेश स्टोर जो वो ओपन कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि जो वहाँ का मार्केट है, मिडिल ईस्ट का जो मार्केट है, वहाँ पे ऑलरेडी म्यूटेड डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं है पिछले 3-4 क्वार्टर से। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइल एनालाइजिंग अ बिजनेस। सिर्फ नंबर्स देख के हम ये कंक्लूजन नहीं कर सकते कि कौन सा कंपनी कैसा कर रही है। ये सारे पैरामीटर्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ अगर हम इनका रिजल्ट देखें कि ओवरऑल नंबर्स कैसे डिलीवर किए हैं इस क्वार्टर में, सो इनका जो इंडिया ऑपरेशन है, जो भी हमने डिस्कस किया, 40% की ग्रोथ आई है इनके इंडिया ऑपरेशन में। मिडिल ईस्ट का जो बिजनेस है उसमें सिर्फ 6% की ग्रोथ आई है। सो ऑन अ कंसोलिडेटेड वे में अगर हम देखें तो 34% की ग्रोथ आई है इनके रेवेन्यू में इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर। देन मार्जिन में डिक्लाइन आया है, लास्ट ईयर 8% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में वो नंबर कम होकर के 7% के आसपास आया है। अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चीज है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी जो है वो 40% पे ग्रो कर रही है। सो ये सेम चीज एंजल वन के साथ भी हुई थी कि उनका जो क्लाइंट बेस है वो 50% पे ग्रो हुआ था, रेवेन्यू कंपनी का 40% पे ग्रो हुआ था। एंड पूरी इंडस्ट्री में लीडिंग ग्रोथ नंबर डिलीवर किए थे एंजल वन ने भी। सिमिलरली कल्याण का भी अगर आप देखोगे तो पूरी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है इसमें सबसे बेस्ट ग्रोथ नंबर डिलीवर किए हैं कल्याण ज्वेलर्स ने। एंड इतने हाई पेस पे अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ऑब्वियसली। आपको ब्रांडिंग पे खर्चना पड़ेगा, मार्केटिंग पे खर्चना पड़ेगा, हायरिंग पे खर्चना पड़ेगा, स्टोर एक्सपेंशन पे खर्चना पड़ेगा। सो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद जो मार्जिन में डिक्लाइन आता है वो बिल्कुल ही नेचुरल है। सो ये एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इस बेसिस पे कि मार्जिन डिक्लाइन हुआ है तो ये नेगेटिव चीज है, ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते यहाँ पे। एंड देन लास्टली अगर हम इनका पैट नंबर देखें, नेट प्रॉफिट, तो वो ऑलमोस्ट 22% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं लगता है कल्याण के साथ में कि स्टॉक को इतना नेगेटिव रिएक्शन मिले। एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट एक थोड़ा सा जो नेगेटिव साइड जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं वो इस रिजल्ट में ये है कि कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ तो आपकी 35-40% के आसपास है, बट आपका जो पैट ग्रोथ है वो 20-22% के आसपास है। सेम चीज अगेन वही जो एंजल वन के साथ थी कि 42% का सेल्स ग्रोथ था, बट जो पैट ग्रोथ था वो 14% था। सो अगेन मार्केट में हर टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं। सो सपोज कोई इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज बहुत छोटा है, सो वहां पे उनकी प्रेफरेंस ऑब्वियसली उन कंपनीज या उन स्टॉक्स के साथ ज्यादा होगी जिन जिन कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज हो, जिनकी सेल्स ग्रोथ 25-30% हो, बट पैट ग्रोथ उनका 40-50% हो। बिकॉज उन बिजनेसेस का चांसेस ज्यादा है कि वो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है कि कल्याण जैसे बिजनेसेस या एंजल वन जैसे बिजनेसेस से रिटर्न अच्छे नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट इट जस्ट दैट कि ये इन्वेस्टर की साइकी पे डिपेंड करता है, हर टाइप ऑफ इन्वेस्टर होता है। सो जो इन्वेस्टर होगा छोटे पोर्टफोलियो के साथ साइज होगा, ऑब्वियसली उसका फोकस ऑपरेटिंग लिवरेज वाली कंपनीज के ऊपर ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे हाई पेस ऑफ ग्रोथ है, पैट में भी और सेल्स में भी। विजावी जो इस तरीके की कंपनीज हैं जैसे कल्याण है, एंजल वन है, ये एक्चुअली अपना एक बेस क्रिएट किया है, इन्होंने अपना एक फाउंडेशन क्रिएट किया है कि यहाँ हम 30-35% पे अपने सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम हायरिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर गेन करने की वो बहुत ज्यादा बड़ी है। 10 टाइम्स का डिफरेंस है कल्याण ज्वेलर्स और तनिष्क में, जो हमने डिस्कस किया इनके 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 साइज में। तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर के लिए बहुत ज्यादा इजी है कि अपनी हाई पेस ऑफ ग्रोथ को वो मेंटेन रखे अगले 10-15-20 साल तक के लिए। वीजा वीज तनिष्क जैसे हमने डिस्कस किया उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है।
सो हार्डली अगर हम तनिष्क की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन करें, सो 15% की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर कर सकती है अगले 5-10 साल के लिए। बिकॉज इतने बड़े साइज पे इजी नहीं है कि आप 25-30% पे अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल रख पाए अगले 5-10 साल के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दैट इज द रीजन कि कल्याण के साथ में एक आपको हाई अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वो भी जो कंसर्न है कुछ लोगों का कि कल्याण का पीई मल्टीपल 60-70 के आसपास है। सो मे बी वो रीजन है कि हाई वैल्यूएशन की वजह से ये स्टॉक गिरा है। बिकॉज सी तनिष्क का भी, टाइटन का भी अगर आप पीई मल्टीपल देखोगे तो 100 के आसपास है। अब टाइटन 100 के पीई मल्टीपल पे 20-22% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है और ये बेस्ट फेस में है वो कंपनी अभी। एंड वी नो कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी 15% से ज्यादा के रेट पे कंपाउंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज साइज बहुत बड़ा है। बट अगर हम कल्याण का केस देखें तो 60-70 का पीई है। उसकी ग्रोथ टाइटन से ऑलमोस्ट डबल है, 40% पे वो कंपनी ग्रो कर रही है। एंड उसका साइज 10 टाइम छोटा है टाइटन से। सो यहाँ पे कल्याण के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू तनिष्क। तो यहाँ पे जो वो वैल्यूएशन वाला जो कंसर्न आ जाता है कि कल्याण का वैल्यूएशन 60-70 पीई का है, सो कंपेयर टू तनिष्क वो अभी भी बहुत ज्यादा कम है। 40% डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीजा वीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास 10 टाइम ज्यादा है कंपेयर टू तनिष्क। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आरओई का नंबर हमने डिस्कस किया कि कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है इस कंपनी की, 6% से ऑलमोस्ट 15% पे इनका आरओई अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। सो ये हर एक पैरामीटर पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है यहाँ से कि हम कल्याण को अगले 3-4-5 साल के लिए हम लेके भूल जाएं। ऑब्वियसली चीजें ट्रैक करनी है। हो सकता है अगले ही क्वार्टर में हमें ये पता चले कि कंपनी ने किसी ऐसी ज्योग्राफी में एक्सपैंड किया जहाँ पे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एंड वहां पे उनकी ग्रोथ कम होने लग गई, मार्जिन और कम होने लग गए, पैड ग्रोथ कम होने लग गया। सो ऐसे केस में ऑब्वियसली हमें अपना डिसीजन जो है वो चेंज करना है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लेक्सिबल रहे हम अपने डिसीजन के साथ में, एनालिसिस के साथ में। अभी करंटली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरा ज्वेलरी सेक्टर बहुत अच्छे फेस में है अभी। हर एक कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 20-25% के आसपास हर एक कंपनी ग्रो कर रही है। आउटलुक कल्याण का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमने लास्ट 2 क्वार्टर में भी डिस्कस किया। एंड अगेन उस चीज को कंपनी ने और ज्यादा इंप्रूव किया है विद कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन आरओई एंड टॉप लाइन नंबर। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था कल्याण ज्वेलर के ऊपर। बाकी आगे हम कॉन कॉल में भी डिस्कस करेंगे कि क्या हाईलाइट्स रहे, मैनेजमेंट ने क्या चीजें हाईलाइट करी है। बट एज सच स्टॉक में रिजल्ट वाइज कुछ ऐसा खराब नहीं है। जस्ट एक जो नॉर्मल रिएक्शन होता है मार्केट का वही है। ऐसा कुछ रिजल्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं कंपनी ने। एंड लेट्स सी आगे ट्रैक करेंगे किस तरीके की डेवलपमेंट रहती है इस बिजनेस में। सो जो भी आपके डाउट्स हैं कल्याण को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।